पूज्य बापू का जीवन, उनके विचार आज भी रिलेवेंट है, ये मेरा कन्विक्शन है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी आज भी दुनिया के लिए उतने ही रिलेवेंट है जितने कि वो अपने जीवन काल में थे। इन दो तस्वीरों में 7 साल का फर्क है। इन दो तस्वीरों में सीएम और पीएम का फर्क है। पहली तस्वीर 2007 की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दूसरी साल 2014 की जब मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी का रोल जरूर बदला है, लेकिन बापू को लेकर मोदी की सोच नहीं बदली है। अनिवार्य हो जाते हैं सबके लिए और कहीं न कहीं जाके ये जो एक सत्य है वो सबके ऊपर प्रकाशित होता है और फिर बापू का सहारा लेना ही पड़ता है। बापू एक ऐसी बैसाखी है जो हर मौसम में काम आती है। लोकसभा चुनाव की रैलियों से लेकर पीएम बनने के बाद तक मोदी गांधी का जिक्र करते रहे। चुनाव जीतने के बाद मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में काशी की जनता से मिलने गए थे, तभी उन्होंने गांधी के सपने को जिंदा रखने की रूपरेखा तैयार कर ली थी। 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 वर्ष हो गए। एक बात में महात्मा गांधी बड़े प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे और उस बात में कभी महात्मा गांधी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और वो उनके मन का भाव रहता था सफाई। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती अगर मनानी है तो क्या देश महात्मा गांधी के एक आग्रह को पूरा कर सकता है और वो है सफाई। क्या ये सफाई का काम हम काशी से शुरू कर करके 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 मनाए तब पूरा हिंदुस्तान, जिस पर दुनिया एक बात के लिए आलोचना करती है, यार हिंदुस्तान में जाने के लिए देखने के लिए बहुत है, एक गंदा बहुत है। भाइयों बहनों, ये बदला जा सकता है। मोदी जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे थे तो पहले बापू का आशीर्वाद लिया। जब पहली बार लाल किले से देश को संबोधित किया तो बापू का आशीर्वाद लिया। मोदी देश में हो या फिर विदेश में, वो बापू को याद करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। सितंबर महीने में अमेरिका दौरे पर गए मोदी ने भारतीय दूतावास के सामने लगी बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया था। इतना ही नहीं, अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी मोदी ने गांधी को याद किया। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी, एक उनको प्रिय था हिंदुस्तान की आजादी और दूसरा उनको प्रिय था सफाई। क्या भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? जिस महापुरुष ने हमें आजादी दी, उस महापुरुष को हम ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मौजूद हजारों भारतीयों को महात्मा गांधी की तरह देश के लिए कुछ करने का संदेश भी दिया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। जनवरी 2015 गांधी के भारत आने को 100 साल हो रहे हैं। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है और महात्मा गांधी के भारत वापस आने को शताब्दी हो रही है और इसलिए हर प्रवासी भारतीय जो कि हिंदुस्तान से बाहर गया है, महात्मा गांधी विदेश गए, बैरिस्टर बने, सुख वैभव की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन देश के लिए जीना पसंद किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उन सबसे प्रेरणा लेकर के आइए हम भी अपने वतन का, अपनी मातृभूमि का
जिस धरती पर हमें उसका कर्ज चुकाने के लिए अपनी तरफ से कोई न कोई प्रयास करें। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि आज बापू सिर्फ भारत के एक प्रमाण नहीं रहे, वो विदेशों में, देश विदेशों में और सारी मानव जात में एक प्रखर मानवता का प्रतीक बने हैं। और वो मानवता के साथ अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करना है तो फिर बापू अनिवार्य हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, विदेश में खासतौर से पश्चिमी देशों में गांधी जी के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। एक बहुत बड़े वो आइकॉन के रूप में उभर रहे हैं और उसको कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसे गांधी जी को अडॉप्ट करके उसको अपने साथ आइडेंटिफाई करके अपने आप को उनका उनका अनुसरण करने वाला, उनकी राह पे चलने वाला दिखाना होगा। तो ये एक तरीके का एक राजनीतिक जरूरत है, कंपल्शन है और ये एक फैशनेबल चीज भी बन गई है। अमेरिका से लौटने के बाद ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मोदी ने देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मोदी खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे थे और देशवासियों को बापू के स्वच्छ भारत का सपना सच करने का संदेश दिया था। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत दौरे पर आए थे तब मोदी उन्हें साबरमती आश्रम ले गए थे। जिनपिंग को मोदी ने खादी की माला पहनाई थी। गांधी के चरखा से लेकर एक एक चीज के बारे में वो खुद जिनपिंग को बता रहे थे। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाल चुके मोदी लगातार काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी गांधी के नाम को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं।